ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह बनाना हो तो साथ साथ आप बना लेना। ठीक है, जो भी चीजें मैं बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे कि स्टैट प्रो का मतलब क्या होता है। राइट, स्टैट का मतलब क्या होता है, उसके बाद इसका क्या फंक्शंस है, किस तरीके से अपन इसको यूज में लेते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं अपन। तो स्टैट प्रो V8i। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ ST का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ओके, ST का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर। ओके, ST stands for स्ट्रक्चर, और A का मतलब होता है आपका, A का मतलब होता है एनालिसिस। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एक और लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एंड। ठीक है, और D का मतलब होता है D फॉर डिजाइन। ओके, यानी कि स्टैट का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्ट्रक्चर, एनालिसिस एंड डिजाइन। ओके, फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टैट के अंदर अपन बात करते हैं तो स्टैट के अंदर कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं। राइट, कीवर्ड्स किस किस पे काम करता है स्टैट। तो स्टैट के अंदर तीन कीवर्ड्स हैं। एक तो है आपका स्ट्रक्चर, सबसे फर्स्ट ये स्ट्रक्चर क्या होता है। सेकंड जो कीवर्ड है वो है आपका एनालिसिस का। ठीक है, और थर्ड आपका होता है डिजाइन। डिजाइन, ओके, यानी कि ये तीन कीवर्ड्स के ऊपर आपका स्टैट तो काम करता है, स्ट्रक्चर, एनालिसिस और डिजाइन। तो यानी कि सबसे फर्स्ट आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपको ज्योमेट्री या फिर मॉडल आपको पहले प्रिपेयर करना होगा। यानी कि सिंपली आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, टू प्रिपेयर the geometry and model of different structure like, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं आपने। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर आपका सबसे फर्स्ट जो आपका आता है आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर। यानी कि अगर आप बिल्डिंग का एनालिसिस और डिजाइन अगर आप करना चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर बिल्डिंग पे काम करना चाहते हैं तो बिल्डिंग का मॉडल बनाना पड़ेगा। आपको बीम के ऊपर काम करना है तो बीम का एक मॉडल बनाना पड़ेगा। बीम कॉलम के ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो आपको बीम कॉलम का मॉडल पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसका ज्योमेट्री पार्ट पहले आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप ज्योमेट्री फॉर्मेशन आप नहीं करोगे, आप एनालिसिस और डिजाइन का जो पार्ट है वो आप नहीं कर सकते। राइट, ओके, यानी कि आप जो डिजाइन का जो पार्ट है वो आप नहीं कर सकते हो, ना ही आप एनालिसिस का पार्ट कर सकते हो। ठीक है, और सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ज्योमेट्री या फिर आपको मॉडल प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद ही अपन एनालिसिस के पार्ट पे जा सकते हैं और देन डिजाइन पे जा सकते हैं। डायरेक्टली आप कोई भी स्ट्रक्चर आपका डिजाइन नहीं होगा विदाउट एनालिसिस। जब तक कि आप एनालिसिस पार्ट कंप्लीट नहीं करते हो, आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स को आप डिजाइन नहीं कर सकते। सिंपल ये चीज आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ओके। जब तक आप कोई भी काम, ये आपका काम होगा, ठीक है। तो सेम आपको यहाँ पे मैंने बताया कि आपको ज्योमेट्री मॉडल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक मैंने आपको बताया था, सबसे फर्स्ट आपका कौन सा था, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, राइट। बिल्डिंग स्ट्रक्चर, तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के भी आपके डिफरेंट शेप हो सकते हैं, आपके अलग अलग तरीके का मॉडल हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे काम करना है तो बिल्डिंग का मॉडल बनाना पड़ेगा। आपको अगर ट्रस पे काम करना चाहते हो, ट्रस स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकेंड आपका क्या होता है, ट्रस, ठीक है। थर्ड आप ट्रस को अपन वेयर हाउसेस भी बोलते हैं, वेयर हाउस, ठीक है। आपको अगर ट्रस के ऊपर काम करना है, जैसे फैक्ट्री वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह का अगर मॉडल बनाना है, कोई आपको बिल्डिंग का अगर स्टील स्ट्रक्चर आपको प्रिपेयर करना है, तो उस केस में भी अपने को ट्रस वगैरह की जरूरत पड़ती है। कोई आपके स्टेडियम वगैरह या कुछ इस तरह का आपका स्ट्रक्चर बनता है, जैसे ब्रिज वगैरह, तो उसमें भी अपन ट्रस वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड, ट्रांसमिशन लाइन टावर, ट्रांसमिशन लाइन टावर, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन टावर जो होता है, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक टावर, राइट, इलेक्ट्रिक टावर। अगर आपको उसके ऊपर काम करना है तो आपको उसका मॉडल बनाना चाहिए, आना पड़ेगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आपका, आप अगर ब्रिज वगैरह के स्ट्रक्चर पे काम करना है तो आपको ब्रिज का मॉडल, यानी कि ब्रिज डेक आपको फॉर्म करना आना चाहिए, उसका मॉडल पहले आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरे को वाटर टैंक पे काम करना है, वाटर टैंक, ठीक है, तो वाटर टैंक के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक आपका रेक्टेंगुलर वाटर टैंक भी होता है और एक आपका ओवरहेड टैंक भी होता है। तो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक भी, सर्कुलर वाटर टैंक भी, जिसको अपन ओवरहेड टैंक बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन सीयर वॉल का भी डिजाइन करते हैं, सीयर वॉल डिजाइन, सीयर वॉल डिजाइन। इसके अलावा आप इसमें सोलर पैनल भी आप डिजाइन कर सकते हो, सोलर पैनल जो होता है वो भी आप इसके अंदर डिजाइन कर सकते हो। आपको अगर रिटेनिंग वॉल की अगर आपको डिजाइन दिखानी है तो आप इसमें रिटेनिंग वॉल भी बना सकते हो, रिटेनिंग वॉल, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, यानी कि आप सिंपली स्टैड के बारे में अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, अगर स्टैड के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो स्टैड के अंदर आप कोई भी स्ट्रक्चर आप एनालिसिस और डिजाइन आप कर सकते हो, ठीक है, राइट। किसी तरह का भी स्ट्रक्चर है तो आप उसकी एनालिसिस और डिजाइन आप कर सकते हो स्टैड के अंदर, ठीक है। और इसका एक और स्कोप क्या है कि स्टैड का जो यूज है, राइट, स्टैड का यूज जो अपन करते हैं, एक तो सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर, दोनों के काम में ले सकते, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर, यानी कि इसके अंदर सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आपका क्या आ जाता है, वॉल बीम कॉलम। तो इसके अंदर वॉल की डिजाइन नहीं होती है, इसके अंदर अपन बीम कॉलम की डिजाइनिंग कर सकते हैं। सब स्ट्रक्चर के अंदर अपन फुटिंग भी डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि स्टैट प्रो के अंदर अपन सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर बीम कॉलम के साथ साथ फुटिंग भी डिजाइन कर सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर, यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर, राइट। स्टैट प्रो जो है वो क्या है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर। क्या है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसके अंदर अपन सारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं सब अपन डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो गया, ट्रस हो गया, ट्रांसमिशन लाइन टावर, ब्रिज डेक, वाटर टैंक, शियर वॉल डिजाइन, सोलर पैनल, रिटेनिंग वॉल, सब जितने भी आपको स्ट्रक्चर आप देख सकते हो उन सबको अपन स्टैट प्रो के अंदर अपन डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर। एक आपका सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर दोनों के काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एसटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब आपको ज्योमेट्री या फिर मॉडल आपको प्रिपेयर करना है। ए का मतलब होता है एनालिसिस, ए का मतलब एंड, और डी फॉर डिजाइन, यानी कि स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन स्टैट का फुल फॉर्म होता है, ठीक है।
प्रो का मतलब होता है पैकेज, ठीक है। तो पैकेज आप कौन सा यूज करो वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आपको ऊपर में ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सेलेक्ट सीरीज 6, यानी कि अपना स्टार्ट का पैकेज कौन सा है, सेलेक्ट सीरीज 6। प्रो का मतलब क्या होता है, पैकेज, और वो पैकेज अपन कौन सा ले रहे हैं, जो आप वर्जन यूज कर रहे हैं, राइट। वी का मतलब होता है वर्जन, वी फॉर वर्जन। 8 जो रिप्रेजेंट करता है वो 2008 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्टैड का जो इन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था, 2008 में, राइट। 2008 के अंदर स्टार्ट को पर्टिकुलर यूज के लिए आपको लिया गया था, यानी कि जो बेंटली जो है उसने परचेज किया था स्टार्ट को, राइट। यानी कि अपन सिंपली बोल सकते हैं कि जो बेंटली है वो एक तरह से क्या है, डेवलपर कंपनी है, ठीक है, जो कि आपको न्यू वर्जन इसके अंदर आपका जो है, तो सिंपली इसमें वर्जन क्रिएट नहीं होता है, ये आपको सीरीज के फॉर्म में बनता है। सेलेक्ट सीरीज 4, 5, 6 अभी जो है वो लेटेस्ट सीरीज है, ठीक है। और स्टैड का जो इन्वेंटर है उसका नाम है REI, ठीक है। स्टैड प्रो का जो इन्वेंटर है उसका नाम क्या है, REI, यानी कि R फॉर रिसर्च, E फॉर इंजीनियरिंग एंड I फॉर इंस्टीट्यूट। यानी कि स्टैड प्रो को इन्वेंट किसने किया था, रिसर्च इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि एक तरह से आपका रिसर्च इंजीनियरिंग का जो इंस्टीट्यूशन है, पर्टिकुलर एक आप बोल सकते हो सिंपल एक संस्था जहाँ पे पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर को अपने स्कोप के लिए बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे आई के पर्टिकुलर कुछ मीनिंग्स नहीं है, आई का जो आपका मीनिंग है वो डिपेंड करता है कि स्टैट प्रो का बिहेवियर्स एज ए यूजर्स को किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। स्टैट प्रो अगर यूज आप कर रहे हो तो उसका बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से आपके लिए यूजफुल है, तो उसके बिहाफ पे कुछ मीनिंग्स बनाया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल इनक्रेडिबल, कि स्टैट प्रो एज ए इनक्रेडिबल सॉफ्टवेयर है, इंट्रेंजिक सॉफ्टवेयर है, इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, इस तरीके से स्टैट के कुछ मीनिंग्स दे रखे। तो जो भी है स्टैट प्रो के यूजर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड्स करता है कि स्टैट का बिहेवियर कैसा है। तो स्टैट प्रो का फुल फॉर्म समझ में आ गया, इसका वर्क समझ में आया, किस तरीके से कहाँ कहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं, किस किस फील्ड में। यस सर। ठीक है, इसका इन्वेंटर का भी नाम आपको बता दिया मैंने, रिसर्च इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसकी जो डेवलपर कंपनी है वो कौन है, बेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को इस इन सब का मतलब अपने को समझ में आ गया कि स्टैड के अंदर स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। अब अपन बात करेंगे एनालिसिस, ठीक है, कि एनालिसिस का क्या मतलब होता है, राइट। एनालिसिस का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे देख लो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि एनालिसिस के अंदर सबसे फर्स्ट जो काम होता है आपको बताना होगा डिफाइन मटेरियल, ठीक है। यानी कि आपको मटेरियल क्या यूज करना है, तो मटेरियल में आपका कंक्रीट भी हो सकता है, कंक्रीट, स्टील, ठीक है। इस तरीके से आपके डिफरेंट मटेरियल हैं, उन सबके बारे में अपने को पता होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हो गया, डिफाइन मटेरियल, ओके। सेकेंड इसके अंदर अपन यूज करते हैं, सेकेंड डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज, सेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ बीम एंड कॉलम, बीम एंड कॉलम। यानी कि अगर कोई भी आप स्ट्रक्चर अगर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर बीम और कॉलम की क्या साइज होगी, राइट। बीम कॉलम की साइज क्या होगी। थर्ड इसके अंदर आपको डिफाइन सपोर्ट, यानी कि आप क्या सपोर्ट यूज करना चाहते हो। तो सपोर्ट भी अपने पास बहुत वेराइटी के हैं, जैसे आप फिक्स सपोर्ट आपको यूज करना है, ठीक है। आप पिन सपोर्ट यूज करना चाहते हो, ठीक है। आप रोलर यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास सपोर्ट दे रखे हैं, आप उनको यूज में ले सकते हो। और फोर्थ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिफाइन लोड, ओके, डिफाइन लोड।
और लोड जो आप लगाओगे स्टैट के अंदर वो आपको निगेटिव वैल्यू के साथ लगाना है, राइट, निगेटिव वैल्यू के साथ, क्योंकि इसके अंदर आपका ग्रेविटी लोड जो है वो नहीं आपका दे रखा है। तो आप जो भी लोड अप्लाइड करोगे वो सब आपका क्या होगा, निगेटिव वैल्यू के साथ लगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लोड अप्लाइड करना है, डिफाइन लोड। ठीक है, तो लोड के अंदर आप क्या क्या लोड अप्लाइड करोगे, तो एक तो आपका डेड लोड। ठीक है, डेड लोड के अंदर भी आपके बहुत सारे वेराइटी हैं, जैसे आप सबसे पहले तो आपका स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट। ठीक है, उसके बाद आपका पॉइंट लोड। ठीक है, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, आपका ट्राई एंगुलर लोड, ट्राई एंगुलर लोड, आपका ट्रेपेजोइडल लोड। ये सब जो आपका आता है वो किस में आता है, आपके डेड लोड के अंदर आता है, ट्रेपेजोइडल लोड। ठीक है, तो आपको जितने भी आपको लोड अप्लाइड करने हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लोड जो होगा वो आपको निगेटिव वैल्यू के साथ, आप इसके अंदर अपने लाइव लोड अपन अप्लाई करते हैं। ठीक है, लाइव लोड के और भी नाम है, जैसे अपन इम्पोज लोड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको सुपर इम्पोज लोड भी बोलते हैं, सुपर इम्पोज लोड। ठीक है, इसके अलावा आप यूज करोगे, यानी कि विंड लोड भी अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, विंड लोड के अलावा आप सेस्मिक लोड यूज करोगे। सेस्मिक लोड का मतलब क्या होता है, अर्थक्वेक लोड। ठीक है, अर्थक्वेक लोड। उसके बाद आपका, ये तो आपके कंक्रीट बिल्डिंग, अगर स्टील पे जा रहे हो तो आपको नोडल लोड अप्लाइड होता है। ठीक है, आपका डेड लोड ऑफ सीट, डेड लोड ऑफ सीट यानी कि जो अपन टीन वगैरह यूज करते हैं ट्रस के ऊपर। ठीक है, और डेड लोड ऑफ वायर। ठीक है, यानी कि जो आप ट्रांसमिशन लाइन टावर में अगर वायर वगैरह अपन यूज करते हैं तो उसका भी आप डेड लोड ऑफ वायर। ठीक है, तो इस तरीके से वैरायटी ऑफ लोड है जो अपने को यूज में लेना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक, एनालिसिस के अंदर समझ में आया क्या काम कर सकते हैं अपन, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ एनालिसिस का जो पार्ट है। ठीक है, एनालिसिस के पार्ट में सबसे फर्स्ट आपको तो मटेरियल बताना होगा कि आप कंक्रीट, स्टील, या फिर इसके अलावा जैसे आपको मैसनरी, आप रीबार, डिफरेंट मटेरियल जो भी है आप यूज करना चाहते हैं। सेकेंड, ये आपको बीम सेक्शंस का, आपको कॉलम बीम या कॉलम की क्या आपको प्रॉपर्टीज लेनी, यानी कि अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके अंदर बीम का साइज क्या होगा, कॉलम का साइज क्या होगा, कैसे पिक करेंगे। ठीक है, कि कितने बाय कितने का बीम कॉलम का साइज पिक करना है। उसके बाद सपोर्ट कहाँ पे क्या यूज होगा वो आपको बताना होगा। आपको लोड जो है वो निगेटिव वैल्यू के साथ अप्लाई करना है, जो भी आप लोड अप्लाई करो, चाहे वो पॉइंट लोड हो, यूडीएल है, कोई सा भी लोड आपका हो। ठीक है, वो सब आपको निगेटिव वैल्यू के साथ लगाना। तो ये आपके डिफरेंट जो है वो आपका लोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि अब अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, राइट, तो एनालिसिस करने के बाद एनालिसिस आउटपुट रिजल्ट में क्या मिलेगा। अब एनालिसिस जो आउटपुट रिजल्ट होगा वो अपने को क्या मिलेगा, एनालिसिस आउटपुट रिजल्ट। ठीक है, तो एनालिसिस आउटपुट रिजल्ट के अंदर सबसे फर्स्ट अपने को चेक करना है सपोर्ट रिएक्शंस, क्योंकि आपने जो सपोर्ट लगाया है उसकी वजह से क्या रिएक्शंस डेवलप हो रहा है, राइट। फिक्स सपोर्ट है तो टोटल आपके 6 रिएक्शन जनरेट होंगे, पिन सपोर्ट है तो आपके 3 रिएक्शन जनरेट होंगे। तो उन सबका पर्टिकुलर लोडिंग की वजह से उसका रिएक्शंस कैसे जनरेट हो रहा है, किस तरीके का क्या वैल्यू आ रही, उसको अपने को चेक करना होगा। सेकेंड, अपन चेक करेंगे शियर फोर्स रिजल्ट। शियर फोर्स रिजल्ट अपन देखेंगे, यानी कि शियर फोर्स का कैलकुलेशंस देखेंगे, फोर्स की आपका क्या कैलकुलेशंस आ रहा है।
और साथ में आपको पर्टिकुलर लोडिंग की वजह से उसका SFD डायग्राम भी आपको शो करेगा, शियर फोर्स डायग्राम। ओके राइट। थर्ड अपन चलेंगे बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का आपको रिजल्ट आपको देगा, ठीक है। और साथ में आपको BMD यानी कि बेंडिंग मोमेंट आपको डायग्राम भी आपको देगा, ठीक है। अगर वनली कॉलम पे जा रहे हो तो आपको वहां पे एक्सियल फोर्स आपको शो नहीं करेगा। अगर बीम कॉलम दोनों स्ट्रक्चर होगा तो वहां पे आपको एक्सियल फोर्स भी आपको बताएगा, ठीक है। एक्सियल फोर्स। उसके बाद अगर आपको स्ट्रेस देखना है बीम कॉलम के अंदर, क्या स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। और साथ में डिफ्लेक्शंस रिजल्ट, डिफ्लेक्शंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कितना बीम कॉलम डिस्प्लेस्ड हो रहा है पर्टिकुलर लोड की वजह से। तो ये आपका एनालिसिस आउटपुट रिजल्ट है। ओके फाइन, क्लियर है। यस सर। तो ये आप आप जो भी आप फोर्सेस यूज करोगे, आप पट्टी सपोर्ट जो आप लगा रहे हो उसकी वजह से इस तरीके से आपको आउटपुट रिजल्ट, यानी कि आपको जो रिजल्ट होगा, आप जनरली देखते हो कि आपने बीटेक टाइम में जो भी आपने किया होगा मैनुअली कैलकुलेट करते हैं, राइट। रिएक्शंस वगैरह फोर्सेस भी अपन कैलकुलेट करते हैं, डायग्राम भी खुद से बनाना पड़ता है। तो वो सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको ओनली रिजल्ट को वेरीफाई करना है आपसे कि जो डेटा हमने दिया है उसके बिहाफ पे रिजल्ट्स प्रॉपर अपने को मिल रहे हैं कि नहीं। ओके फाइन, तो वो अपने को देखना होगा। ओके उसके बाद ये आपका एनालिसिस रिजल्ट हो गया, यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में हमने देख लिया कि किस किस स्ट्रक्चर्स पे काम कर सकते हैं। एनालिसिस के रिजल्ट के बारे में अपन चेक कर लिया, एनालिसिस इनपुट हमने देख लिया। अब डिजाइन के अंदर अपन क्या क्या काम करते हैं, राइट। तो डिजाइन के अंदर अपन चलते हैं। सबसे पहले डिजाइन के अंदर आपका क्या क्या काम होता है, तो सबसे फर्स्ट जो होता है वो आपका क्या है, कॉन्क्रीट डिजाइन, ठीक है। सबसे फर्स्ट काम किसका होता है, कॉन्क्रीट डिजाइन। तो कंक्रीट डिजाइन के अंदर अपन काम क्या क्या करते हैं, तो कंक्रीट डिजाइन के अंदर सबसे पहले तो आपको डिजाइन कोड जो होगा वो कौन सा होगा, IS डिजाइन कोड IS 456/2000। आपको उसको प्रेफर करना है डिजाइन के केस में, ठीक है। और कोड की जो यूनिट होती है, कोड के अंदर आपका जो लेंथ होता है वो आपको मिलीमीटर में मिलेगा, ठीक है। और फोर्स जो होगा यानी कि जो लोड होगा वो आपको न्यूटन में मिलेगा, राइट। फोर्स न्यूटन में और लेंथ मिलीमीटर में। इसके अंदर सबसे फर्स्ट आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट अपने को बताना होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, राइट। कंक्रीट का क्या ग्रेड आप यूज करने वाले हो। तो जनरली जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो आपको कौन सा ग्रेड अपने को यूज करना है, जनरली अभी एज अ साइट अपन यूज कर रहे हैं M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इस तरीके से अपने पास कंक्रीट के ग्रेड आपके होंगे M30, इस तरीके से आपको यूज करना है। तो यहाँ पे M का मतलब होता है मिक्स, राइट। और जो 25 या 30 या 20 जो भी आप देख रहे हो उसको अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज, दैट इज 25 न्यूटन पर mm², ठीक है। यानी कि सिंपली आप बोल सकते हो कि M25 M30 जो भी है ये आपका क्या है, जो आपको 25 या 30 जो आपको बताता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट उसका होता है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ये बताना होगा। सेकेंड अपन इसमें ग्रेड ऑफ स्टील बताते हैं, ग्रेड ऑफ स्टील। तो स्टील के ग्रेड जो है वो कौन कौन से हैं अपने, तो एक अपना होता है Fe250, Fe415, Fe500, Fe550, ठीक है। इस तरीके से स्टील के ग्रेड है। और अभी जो करंट जो मार्केट है वो आपका M25 कंक्रीट डिजाइन के लिए और स्टील के लिए Fe500 साइड प्रेफरेंसेस, राइट। ओके क्लियर है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है ये कंक्रीट डिजाइन के केस में। और अगर अपने को स्टील डिजाइन करना है, ठीक है, सेकेंड आपका जो होगा
वो आपका क्या हो जाएगा, स्टील डिजाइन। ठीक है, सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, स्टील डिजाइन। स्टील डिजाइन के लिए कोड अपने को यूज करना है IS 800 2007। ठीक है, IS 800 2007। इसके अंदर अपने को यूज करना होगा सेक्शंस प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, ठीक है, और ग्रेड ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ स्टील अपने को ये दो चीजें बतानी है। ठीक है, क्योंकि स्टील कर रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज अपन लेके चलेंगे। ठीक है, और स्टील की ग्रेड क्या होगी, तो Fe 250, 415, 500 क्या अपने को यूज करना है। इसके बाद अगर इसकी आउटपुट रिजल्ट की बात करें तो डिजाइन आउटपुट रिजल्ट। ओके, तो डिजाइन आउटपुट रिजल्ट में अपने को क्या मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको देखना आना चाहिए कि रिजल्ट कैसे अपन वेरीफाई करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको ये बताएगा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, राइट। कंक्रीट के जो भी आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो उसमें कंक्रीट कितना यूज होगा, वॉल्यूम कितना उसका लगेगा, और उसके वॉल्यूम के बेसिस पे आप वहां से उसकी क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्या क्वांटिटी मुझे मंगवानी है, राइट। कितना उसमें रिक्वायरमेंट होगा, कितनी आपका जो वॉल्यूम के हिसाब से कितना कंक्रीट मुझे यूज करना है, राइट। उसकी क्वांटिटी सीमेंट की, सैंड की, एग्रीगेट की कितनी क्वांटिटी मुझे परचेज करनी पड़ेगी, वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से वेट ऑफ स्टील बता सकते हो कि स्टील कितना लगेगा। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ से एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील भी आपको बता देगा। रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट स्टील, ठीक है, यानी कि जो भी अपन स्टील यूज करेंगे उसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील। साथ में आपको एरिया ऑफ शियर रेनफोर्समेंट स्टील भी बताएगा। शियर रेनफोर्समेंट स्टील। शियर रेनफोर्समेंट स्टील जो होता है वो अपने को किसको बोलते हैं, यानी कि इसका मतलब आप स्टीरअप्स भी बोल सकते हो। शियर रेनफोर्समेंट स्टील यानी कि स्टीरअप्स भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसको अपन टाई बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको अपन रिंग बार भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब इसी का नाम है, स्टीरअप्स, रिंग बार, शियर स्टील, आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार। सब इसी का नाम है। ओके फाइन। उसके अलावा आप इसमें नंबर ऑफ बार्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ बार्स भी आपको बता देगा, नंबर ऑफ मेन बार, ठीक है, कितना लगेगा। ओके, साइज ऑफ मेन बार क्या होगा, कितने mm का आपको बार डालना है और कितने नंबर ऑफ बार डालना है, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसके अलावा आपको स्पेसिंग बिटवीन स्टीरअप्स, यानी कि एक से दूसरे स्टीरअप्स के बीच की स्पेसिंग कितनी रखनी होगी, और नंबर ऑफ स्टीरअप्स आपको कितने यूज करने हैं, नंबर एंड साइज ऑफ स्टीरअप्स, साइज ऑफ स्टीरअप्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है कि अपने को रिजल्ट में क्या क्या चीजें अपने को मिल जाएगा देखने के लिए, किस Yes, तरीके से sir. स्ट्रक्चर्स को अपन वेरीफाई कर सकते हैं ना, राइट। यानी कि सबसे फर्स्ट आपको वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ये आपको वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आपको बता देगा। स्टील कितना यूज होगा न्यूटन में वो आपको बताएगा। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील, यानी कि जो मेन स्टील है उसके लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड है। शियर रेनफोर्समेंट स्टील यानी कि स्टीरअप्स, रिंग बार, उसके लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड है।
नंबर ऑफ मेन बार अपन कितने डालेंगे, साइज ऑफ मेन बार कितने डालेंगे, और स्पेसिंग बिटवीन द स्टीरअप्स क्या होगा, और नंबर एंड साइज ऑफ स्टीरअप्स क्या होगा। ये सारी चीजें अपन एज आउटपुट रिजल्ट में अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्टैट का इंट्रोडक्शन पार्ट है ना। इसके अंदर एक चीज और क्या है कि अपने को आईएएस कोड कौन कौन सा यूज होगा। ठीक है, आईएएस कोड कौन कौन सा यूज करेंगे, तो आप देख लो यहाँ पे। सबसे फर्स्ट आपका हो जाएगा IS 456, ठीक है, 2000। ये आपका कंक्रीट डिजाइन के लिए काम आएगा। ठीक है, सेकेंड जो कोड है वो आपका एक काम आएगा स्टील डिजाइन के लिए, IS 800 2007। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका कोड आएगा IS 875 पार्ट थर्ड। ठीक है, ये आपका आता है किसके लिए, विंड लोड के लिए। ओके, विंड लोड डिजाइन के लिए काम में लेते हैं। उसके बाद आपका यूज में आएगा IS 1893 पार्ट 1। ठीक है, ये आपका आएगा किसके लिए, सेस्मिक लोड के लिए। सेस्मिक लोड का मतलब अर्थक्वेक लोड। ठीक है, तो ये सिंपली आपको ये चार कोड तो आपको कम से कम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप काम में लोगे। ठीक है, और साथ में अगर स्टील टेबल अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको स्टील टेबल का भी यूज करना है। अगर स्टील कोड यूज करोगे तो आपको साथ में स्टील टेबल की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो स्टील टेबल भी आपको देखना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको स्टैट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको स्टैट के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे कि अगर स्टैट पे काम करना है तो काम करने से पहले अपने को क्या करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग अपन करेंगे कैसे, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के लिए आपको सबसे फर्स्ट क्या काम करना है कि आपको यहाँ से फाइल के अंदर जाना है। फाइल के अंदर आपको कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है। फाइल के अंदर आपको कॉन्फ़िगर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप वहां से जाके उसमें आपको सबसे फर्स्ट काम क्या करना होगा, आपको यूनिट सेट करना है। ठीक है, तो जनरली जो अपने यूनिट यूज करते हैं या तो आपका मैट्रिक यूनिट होगा या फिर अपन इंग्लिश यूनिट करते हैं। राइट, इंग्लिश यूनिट को अपन इंपेरियल यूनिट भी बोलते हैं। मैट्रिक यूनिट के अंदर आपका जो काम होगा वो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में होगा। ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इसके अंदर अपन काम करते हैं। ठीक है, और इंग्लिश के अंदर आपका क्या हो जाएगा, फीट और इंच के अंदर काम होगा। तो आपको ये यूनिट सबसे पहले सेटिंग करनी है। सेकेंड आपको डिजाइन कोड, आपको कोड सेट करना होगा। तो कोड के अंदर आपको कंक्रीट अगर डिजाइन करनी हो तो उसके लिए आपको कोड सेलेक्ट करना है IS 456, और अगर स्टील डिजाइन करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको कोड सेलेक्ट करना है IS 800। ठीक है, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आपको करनी है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आपको फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें आपको कॉन्फ़िगर का ऑप्शन मिलेगा। आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे तो एक न्यू टैब जनरेट होगा। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले आप देख रहे हो कि यूनिट यहाँ पे है। तो आपको अगर मैट्रिक यूनिट सेलेक्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट मीटर के अंदर वर्क करेगा। ठीक है, अगर आपको मीटर के अलावा सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर अगर यूनिट में वर्क करना है तो आपको यहाँ से यूनिट को क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंसेस लेना पड़ेगा, सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले तो आपको ये काम करना है, उसके बाद अप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जाएंगे डिजाइन कोड। तो डिजाइन कोड के अंदर यहाँ से स्टील डिजाइन अगर करना है, ठीक है, तो स्टील डिजाइन के लिए अपन क्या करेंगे, IS 800। राइट, स्टील डिजाइन के लिए अपन यूज करेंगे यहाँ से IS 800। कंक्रीट डिजाइन करना है तो उसके लिए अपन यूज करेंगे IS 456। ठीक है, और अगर शियर वॉल डिजाइन करना है तो उसके लिए भी IS 456। आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप अप्लाई करो।
एक्सेप्ट करोगे तो ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, राइट, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट है किसी को, कोई कंफ्यूजन है अभी तक तो पूछ लो। है किसी को कोई डाउट? सर एक बार रिपीट करें। क्या बोल रहे हो? सर रिपीट करो एक बार। कौन सा रिपीट करना है? सर ये फाइल अच्छा, फाइल यूनिट और सेटिंग वाला। कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें देखो यस क्या सर। करना है, आपको फाइल में जाना है, फाइल के अंदर यहाँ से कॉन्फ़िगर पे आपको जाना है। ठीक है, कॉन्फ़िगर के अंदर सबसे पहला काम है वो यूनिट सेलेक्ट करना। अगर आपको मीटर में काम करना है तो मैट्रिक सेलेक्ट करना है, या मिलीमीटर में काम करना हो या सेंटीमीटर में काम करना हो। और अगर फीट और इंच में अगर आपको काम करना है तो उस केस में आपको इंग्लिश यूनिट सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहले काम ये करना है, देन इसको अप्लाई कर देंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ से स्टैट डिफॉल्ट डिजाइन कोड पे जाना है। यहाँ पे स्टील डिजाइन के लिए IS 800 सेलेक्ट करना है, कंक्रीट डिजाइन के लिए IS 456 और शियर वॉल डिजाइन के लिए भी IS 456। देन उसको अप्लाई करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, आपका यूनिट सेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। एनी मोर क्वेरी? नो सर। ठीक है, सॉफ्टवेयर आप सब लोगों के पास इंस्टॉल्ड है, यस और नो? नो सर। नहीं है? नो सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपको मेंशंस कर रहा हूँ, माई सेल्फ सोनू कुमार। ओके, तो आपको अगर स्टार्ट पे अगर सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास अगर किसी के पास नहीं हो तो आप मुझे इस नंबर पे अपना ईमेल आईडी सेंड कर देना। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप टेक्स्ट करना चाहो टेक्स्ट कर देना। आप अपना नाम, ईमेल आईडी और सॉफ्टवेयर का नाम आप मेंशंस कर देना। ठीक है, मैं आपको सॉफ्टवेयर बाय मेल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपको बस ओके सर। डाउनलोड करके उसको इंस्टॉलेशंस का काम करना है। अगर इंस्टॉलेशंस में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आप मुझ पे मतलब कॉल मैसेज जो भी होगा, अगर मैं अवेलेबल होऊंगा तो आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और अगर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ओके। ओके सर। तो कांटेक्ट नंबर नोट कर लिया सब लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो आज देख लो, अगर जिसके पास भी नहीं है तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लो। कल से अपन न्यू प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे, कैसे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शंस में आप लोगों को बता दिया मैंने कैसे काम करते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। और कुछ सवाल, कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चंस किसी के? नहीं है? ठीक है, फिर आप लोग यहाँ तक करके देख लो, जो भी आपने नोट किया है उसको एक बार वापस से रीड आउट कर लेना। और अगर कहीं भी कोई क्वेरी होता है, कुछ क्वेश्चंस अगर होते हैं तो आप उसको नोट कर लेना, कल आप पूछ लेना। ठीक है, सर आज की क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर है क्या? क्या आज की क्लास का? रिकॉर्डेड लेक्चर आज का। तो रिकॉर्डेड लेक्चर जो भी होगा वो पैनल पे ही अपलोड होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। पैनल पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ओके।